हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई पंकज सर। दोस्तों आज जो मैं आप लोग के टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, क्लास 11 का तीसरा चैप्टर है और इसके आगे का वीडियो मैं आप लोग को अपलोड कर चुका हूँ और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है, तीसरा वीडियो है विकड़ी संबंध। क्या है? विकड़ी संबंध। तो वो विकड़ी संबंध हम कैसे पहचाने कि ये हमारा विकड़ी संबंध किसके साथ हुआ है वो आपको मैं बताऊंगा। आप लोगों को ध्यान दीजिए, लिख लीजिए। इसमें विकड़ी संबंध कह रहा है कि द्वितीय आवर्त के, आगे लिखिए, द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकरीय अभिमुख है, जो उनके विकरीय अभिमुख है। बात समझिएगा किस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, ये आपका देखिए लिथियम CO3, लिथियम कार्बोनेट है। क्या है? लिथियम कार्बोनेट। जैसे लिथियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। बात समझे? लिथियम कार्बोनेट को जैसे हम गर्म करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड में टूट जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। बात समझ में आया? इसी तरह आपका दिया है दूसरा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? जैसे हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये आपका टूट जाता है MgO, ठीक है, और प्लस O2 में टूट जाता है। बात समझ में आया? ये इनके साथ क्या संबंध होता है? क्या होता है? ये इनके साथ संबंध होता है। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझाऊं तो ना, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हो गया, आगे ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकेंड पीरियड और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड पीरियड, ठीक है। इससे एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँ, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। ये आपका कॉलम बना है, ठीक है। तो आपको पता है कि सेकेंड में आपका आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम। और यहाँ पे आपका आता है लिथियम और सोडियम। क्या आता है? लिथियम और सोडियम आता है। बात समझा है? यहाँ पे अगर बात करूँ तो बेरिलियम और यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे बोरान और यहाँ पे एल्युमिनियम। और यहाँ पे मैं बात करूँ अगर तो कार्बन और आपके यहाँ पे सिलिकॉन आता है। बात समझ में आए? तो देखिए, तो ये आपका फर्स्ट पीरियड है और सेकेंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है। तो आगे देखिए, ये आपका जो ग्रुप, ये आपका ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड और फोर्थ, ये आपका ग्रुप है। बात समझ? देखिए, तो कहने का मतलब ये है, तो लिथियम जो है, जो लिथियम का जो विकड़ी संबंध होता है, ठीक है, वो मैग्नीशियम के साथ आपका होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम के साथ होता है। और बेरिलियम का जो होता है वो आपका एल्युमिनियम के साथ होता है। और जो बोरान का होता है वो आपका किसके साथ होता है? सिलिकॉन के साथ होता है। तो अगर आपसे पूछे तो लिथियम का विकड़ी संबंध किसके साथ होता है तो क्या बताएंगे? मैग्नीशियम के साथ। और लिथियम का विकड़ी संबंध मैग्नीशियम के साथ होता है और बेरिलियम का होता है एल्युमिनियम के साथ और बोरान का होता है आपका सिलिकॉन के साथ होता है। ये आपका होता है विकड़ी संबंध। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? जिससे आप उसी तरह आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आगे। अगला आपका है सेतु ब्रिज, सेतु तत्व। क्या होता है? जिसको बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट। तो हिंदी में बोलते हैं सेतु। क्या बोलते हैं? सेतु तत्व। क्या है? सेतु तत्व। और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट, ठीक है। तो कह रहा है, देखिए, तृतीय आवर्त में 1 से 7 समूह के तत्व सेतु तत्व या ब्रिज तत्व कहलाते हैं। लिख लीजिए फिर से, तृतीय आवर्त में 1 से 7 समूह के तत्व सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। बात समझ आए? ध्यान दीजिए किस तरह। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंड ग्रुप। तो देखिए, जीपी को हम ग्रुप बोलते हैं। जीपी को क्या बोलते हैं? ग्रुप। यहाँ पे मैं बात करूँ, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम
और यहाँ पे फ्रेंसियम, क्या करूँ, फ्रेंसियम। और यहाँ की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, CU, ठीक है, AG और AU, क्या है, AU। तब आप समझिएगा इसको, ये यहाँ पे दिखा दूँ, ये आपका सेतु है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है, इस तरह आपका ये बनाते हैं, ठीक। और समझे, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं सेतु एलिमेंट। क्या बोलते हैं, सेतु एलिमेंट या ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। देखिए फर्स्ट ग्रुप में आपका बोलता है हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम और कापर, Ag और Au, ठीक है, अर्जेंटम इसका नाम होता है, इसका Au मतलब गोल्ड होता है। ये चांदी होती है, गोल्ड ये कापर होते हैं, ठीक है। तो अब बात समझिएगा, इस कहने का मतलब ये है कि ये आपका सेतु ब्रिज होते हैं। और देखिए ये आपके ग्रुप नंबर 1 के और ग्रुप नंबर आपको बताए थे मेंडलीव साहब ने, एक ही ग्रुप में दो सब ग्रुप को क्या कर रखे थे। तो ये आपका वही आपका जिसको हम क्या सेतु के नाम से जानते हैं, बात है, सेतु एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोरान, ठीक है, बोरान, ठीक है, क्या, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक। अगर इस साइड में बात करूं तो ZnCd और Hg, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अगर इसकी मैं बनाऊं, ध्यान दीजिए, सेम उसी तरह वो ये भी बनेगा आपका, ठीक। ये इसके आपके सेतु ब्रिज हो जाएंगे, क्या ये आपके इसके आपके हो जाते हैं। बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। जिस तरह बनाओ आप लोग उसी तरह इसको क्या करिए, बना लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हो गया। अगला आप देखिए, नॉर्मल तत्व, क्या है, नॉर्मल तत्व। तीसरा आपका है नॉर्मल तत्व। नॉर्मल एलिमेंट, इसको बोलते हैं नॉर्मल तत्व भी बोल सकते हैं। देखिए नॉर्मल तत्व में बोले, लिखिए, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुण से अधिक समानता रखते हैं, उसे सामान्य तत्व या नॉर्मल तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य तत्व या नॉर्मल तत्व भी कहते हैं। हो गया। अगला लिखिए, संक्रमण तत्व, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपका 30। अगला है नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट। लिखिए, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्व के गुण से कम समानता रखते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व कहते हैं। हो गया। आगे देखिए, ग्रुप 8 के तत्वों को भी संक्रमण तत्व कहते हैं। इस प्रकार सभी बी उपवर्ग तथा 8 समूह के तत्व को भी संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। बच्चों, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार, ठीक है, कह रहे हैं कि जो मेंडलीव ने अपने नए पीरियोडिक टेबल जब बनाए थे तो उसमें आपके 18 मेंडलीव तो अपना पीरियोडिक टेबल बनाए थे, लेकिन मोजले ने इसको क्या कि संशोधित किया, जब नए से तो उसको आपका आधुनिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बन गया। ठीक है, तो उसमें जो संशोधन किया उसके अनुसार हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, ग्रुप फर्स्ट, ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है, लिख ली, ग्रुप फर्स्ट को नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप फर्स्ट को नॉर्मल
एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप फर्स्ट को नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल में कौन का ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल में एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में ध्यान दीजिए। एग्जांपल में आपका आ जाता है कौन कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्रुप नंबर 2, बात समझ रहे हैं? तो कह रहा है ग्रुप नंबर 2 को भी कह रहा है, ग्रुप 2 को भी नॉर्मल तत्व भी कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 को भी नॉर्मल तत्व कहते हैं और सेतु एलिमेंट भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे फर्स्ट लिख सकते हैं, ग्रुप 2 को भी नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। बात समझ में आया? जब इसे सेतु तत्व भी कहते हैं, आप ध्यान दीजिए इसमें फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टैंडियम, बेरियम और आपका रेडियम, ये आपके इनके एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इनको हम इनके नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं और सेतु तत्व भी इनको कहते हैं। किसको? ग्रुप नंबर 2 को। चलो हो गया, नोट करिए, तो हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अब आते हैं ग्रुप नंबर 3 में। ध्यान दीजिए, ग्रुप 3, ठीक है, कह रहा है ग्रुप जो 3 जो होता है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ग्रुप 3 को भी नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं और सेतु एलिमेंट भी कहते हैं। सेम वही बात है। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसको भी वही कहते हैं। पहला, ग्रुप 3 को भी नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। दूसरा, इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर एग्जाम्पल जो होता है, जो इसका एग्जाम्पल होता है, ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका जो फॉर एग्जाम्पल जो होता है, बात समझ में आए? ध्यान दीजिए, इसका जो होता है, ध्यान दीजिए, बेरिलियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम। क्या होता है? थाइलियम। ये आपके इनके क्या है? ग्रुप नंबर 3 के आपके ये एग्जाम्पल। क्या है? ग्रुप नंबर 3 का आपके ये एग्जाम्पल क्या है? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम। बात समझ में आया? अब देखिए ग्रुप नंबर जो 2 होता है, ध्यान दीजिए, जो ग्रुप नंबर 4 भी होता है उसका भी सेम यही होता है। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 4 कर देंगे और यहाँ पे ये भी आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा? ये भी आपका सेम रहेगा। लिख लीजिए ग्रुप नंबर 4। क्या है? ग्रुप नंबर 4 में तो फर्स्ट ये रहेगा ग्रुप नंबर 4 में। ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्रुप नंबर 4 में 4 को भी नॉर्मल तत्व भी कहते हैं और दूसरा इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सेतु तत्व भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होगा, ठीक है, का, सी, गै, शंकर, पाल, एक ट्रिक अपना है। ठीक है, याद करेंगे, एक ट्रिक है। ध्यान दीजिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इतना। ये हो गया। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। अब आते हैं ग्रुप नंबर 5 में। कहाँ पे आते हैं? ग्रुप नंबर 5 में। बात समझ में आए? जब हम ग्रुप नंबर 5 में आते हैं तो ग्रुप नंबर 5 भी आपको यही कहता है। ग्रुप नंबर 5 में, ठीक है,
ग्रुप नंबर 5 को भी नॉर्मल तत्व भी कहते हैं और इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल जो होता है, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल जो आपका होता है, ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ, और ठीक है ये सब आपके क्या होते हैं, आपके ये होते हैं। बात समझ में आया, हो गया। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आपके ये भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप नंबर 6 में। कहाँ पे आते हैं, ग्रुप नंबर 6 में, ध्यान दीजिए ग्रुप नंबर 6। ठीक है, तो कह रहा है ग्रुप नंबर 6 को भी, कह रहा है ग्रुप नंबर 6 को भी नॉर्मल तत्व कहते हैं और इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल जो होता है, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जाम्पल होता है ऑक्सीजन, सल्फर, टेलेनियम, ठीक है, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम क्या होता है, ये आपका होता है। बात समझ में आया? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम भी आपके होते हैं। बात समझ, इसके ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप नंबर 7 में। कहाँ पे, ग्रुप नंबर 7। करेंगे ग्रुप 7 को भी नॉर्मल तत्व भी कहते हैं, इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, इसका जो आपके सामने जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका जो आपके सामने एग्जाम्पल होता है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। बात समझा है? तो कह रहे ग्रुप 7 को भी नॉर्मल तत्व भी कहते हैं और इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। बात समझ में, आपका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं ग्रुप नंबर 8 में भी। ठीक है, इसी में बस चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। तो देखिए ग्रुप 8 को भी नॉर्मल तत्व कहते हैं, इसे सेतु तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और आपका रेडान, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। क्या होते हैं, रेडान आपके, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। समझ में आया? ध्यान दीजिए, इतना हो गया। तो आई होप को इतना वीडियो आपको समझ में आया हो। समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अब कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर हमारे वो दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझाया हूँ। कोई भी दिक्कत तो आप हमको जरूर कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप माध्यम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके, किसी भी माध्यम से आप हमको कांटेक्ट करिए। और लॉकडाउन में आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।